गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन हमारी दुनिया, जो कक्षा 5 के रिलेवेंट में जो ईवीएस बुक है, और उसी के कंटेंट है बचत तेल की। बचत तेल की। अब प्यारे बच्चों, हम जब साइंस वगैरह पढ़ते हैं, ईवीएस वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चुनिंदा बातों का जिक्र रहती है कि किस तरह से हम अपने कंजम्पशन या फिर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर इस तरह की जानकारियां हमें हमेशा उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आज के लेसन का जो टॉपिक है बचत तेल की, ये लेसन नंबर 16 है, क्लास 5, स्टैंडर्ड 5। चाचा जी के साथ मैं रांची जा रहा था। चाचा जी के साथ इस कहानी के अंतर्गत क्या बताया जा रहा कि मैं रांची जा रहा था। ठीक है, रांची जो स्टेट कैपिटल है आपके झारखंड का। कहाँ का? झारखंड राज्य की जो स्टेट कैपिटल है, दैट्स नेम इज रांची। ठीक है, तो हमारे झारखंड प्रदेश का जो है ना मुख्य राजधानी जिसको कह रहे हैं रांची। बस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर चली जा रही थी। हमारी बसें, हम बस में सफर कर रहे हैं, बस के अंदर है, और बस जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय से तात्पर्य है नेशनल, और राजमार्ग का मतलब हो गया बच्चों हाईवे। उसके नंबर्स होती है, तो ये नंबर्स कितने? 33 पर चली जा रही थी। मैं खिड़की की वाली सीट पर बैठी थी। अक्सर बच्चों को लुभाने के लिए जो बाहर का अट्रैक्टिव सीन होती है, तो उसको देखने के लिए बच्चे क्या करते हैं, हमेशा चूज करते हैं विंडो साइड की जो सीट्स होती है उस पर बैठने की कोशिश करते हैं। रास्ते में पेड़ तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे और कोई छोटे छोटे गांव भी। और जब बस की रफ्तार आगे की ओर बढ़ती जाती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है बस के अंदर बैठे हुए कि ये जो है ना पीछे जो पेड़ पौधा है इनको पीछे करते हुए जैसे बस आगे की ओर चली जा रही थी अपनी रफ्तार में। और कई छोटे छोटे गांव भी, कई गाड़ियां हमारी बस से होड़ लगाती, कभी आगे तो कभी पीछे होती गुजर रही थी। और अक्सर हम क्या देखते हैं रोड पर कि कभी कभी जो है ना गाड़ी की रफ्तार की वजह से कभी हमारी गाड़ी आगे रहती है, कभी हमारी गाड़ी पीछे हो जाती है। इस तरह से राजमार्ग पर चल रही है सभी बसें। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके बड़े भले लग रहे थे। और समर का सीजन था, समर का सीजन रहेगा तभी जो है ना खिड़की से जो हवा अंदर आएगी वो हमें अच्छा लगेगा। विंटर में तो ये कप कपी ठंडा लगने लगेगा। तो निश्चित तौर पर ये समर का ही सीजन है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तभी बस की रफ्तार धीमी होने लगी और वह रुक गई। अचानक से क्या हो गया, बस की रफ्तार धीमी हो गई, ड्राइव स्लो हो गया। ठीक है, और उसके बाद वो बस रुक गई। अरे भाई क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? तो बस के अंदर जो बैठे हुए थे, हम लोग भी अक्सर कहते हैं अरे भाई क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? यात्रीगण पूछने लगे। कौन पूछने लगे? पैसेंजर्स। यात्रीगण को अंग्रेजी में बच्चों क्या कहते हैं? पैसेंजर्स कहते हैं। ड्राइवर ने कहा साहब आगे जाम लग गया है, शायद रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई है। तो ड्राइवर साहब का आंसरिंग क्या देना था, उनके बदले में जवाब क्या देना था? भाई साहब आगे जाम लग गया। क्या लग गया है? जाम। जाम बच्चों क्या होता है, जब बहुत सारे गाड़ी एक साथ आगे पीछे लग जाती है और आर पार नहीं हो जाता तो उसको जाम कह रहे हैं। शायद रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई। मैंने देखा थोड़ी ही देर में चारों तरफ गाड़ियों, ट्रकों, बसों की लंबी कतार लग गई थी। मैं क्या देख रहा हूँ, खिड़की के बगल में बैठा था, तो मुझे ये देख कर अनुभव लग रहा है कि चारों तरफ गाड़ी, बस, ट्रक एक लंबी लाइंस क्यूज में सब खड़े हो गए। बीच में स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर भी फंसे हुए हैं। अब रोड पर चलने वाले स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है और ट्रैक्टर भी फंसे हुए हैं। चारों तरफ धुआं, हॉर्न की कर्कश आवाजें तथा गर्मी। चारों तरफ कैसा है एनवायरनमेंट, एकदम धुआं धुआं सा, स्मोक पूरा छा गया। ठीक है, और कैसा फील हो रहा है, एकदम पीछे वाला सामने क्या चल रहा है नहीं चल रहा उसको जानने का प्रयास नहीं करते, पीछे से हॉर्न मारता रहता, प प प मारते रहता है। तो इस तरह से आवाजें आ रही है। चारों वातावरण पूरा गर्मी हो गया है, सभी का हाल बुरा हो रहा था। तभी किसी ने बस के ड्राइवर से कहा अरे भाई बस का इंजन तो बंद कर दो। तब किसी भले सज्जन ने क्या कहा, अरे भाई जब बस को रुकना ही है, जब हम आगे जा नहीं सकते हैं, इंजन की स्टार्ट तो बंद कर दो।
इंजन की स्टार्ट की अगर बंद कर दोगे तो क्या होगा, इससे आपकी आवाज़, साउंड पोल्यूशन नहीं होगी, स्मोक जो निकल रहा धुआं, और धुआं प्रदूषण नहीं होगा। ये बहुत सारी चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं, अपने आप को सेफली रन करा सकते हैं। क्यों बेकार में तेल बर्बाद कर रहे हो, और साथ ही साथ क्या कर रहे हो, बेकार में तेल बर्बाद कर रहे हो। तो टॉपिक तो है आपका बचत तेल की। तो कौन सी तेल की बचत है? जो भूमिगत तेल, जिससे हमारी बड़ी बसें चलती है, डीजल हो गया, ठीक है, कुछ छोटी मोटी कार वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह जो चलती है वो पेट्रोल से चलती है, जो सारे क्या है, अंडरग्राउंड वेल है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कमी भी महसूस होती है, और लागत भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए, आप सीन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। बस एकदम एक चौराहे का सीन, इधर से बस आ गया, उधर से बस आ रही है, इधर से साइकिल मोटरसाइकिल वाला, ऑटो ऑटो रिक्शा, ठीक है। काफी जो है ना, ये जमावड़ा लगी हुई है, ठीक है ना।